सरकार को कानून बनाना पड़ेगा। कोई भी सरकारी डॉक्टर को क्लिनिक खोलने की इजाजत मत दीजिए। जो डॉक्टर सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है उसकी नौकरी सिर्फ सरकारी में लगे, रिटायर के बाद ही वो कोई क्लिनिक खोले। पीएमसीएच के डॉक्टर पर 302 का मुकदमा हो। मैं जस्टिस फॉर कुडनी बेटी। सरकार अविलंब कार्रवाई करे, अन्यथा पीएमसीएच के खिलाफ फिर से एक नई जंग की शुरुआत मैं करूंगा। इसका विरोध और इस बिहार के और भारत के हर डॉक्टर का विरोध हमें करना होगा। सरकार को कानून बनाना पड़ेगा। पैसा लूटने की इजाजत नहीं देनी होगी। कोई भी सरकारी डॉक्टर को क्लिनिक खोलने की इजाजत मत दीजिए। और जो डॉक्टर सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है उसकी नौकरी सिर्फ सरकारी में लगे, रिटायर के बाद ही वो कोई क्लिनिक खोले, रिटायर के पहले नहीं। प्राइवेट में वो पढ़ता है, वो स्वतंत्र है क्लिनिक खोलने के लिए, लेकिन प्राइवेट में पढ़कर यदि वो किसी अस्पताल में नौकरी करता है तो तब तक उन्हें अस्पताल खोलने की इजाजत ना हो जब तक वो सरकार का पैसा उठाता है, जनता का पैसा उठाता है। दो जगह ये गलत होगा। मैं फिर कुडनी की उस बेटी के न्याय के लिए मैं इस बिहार के युवाओं से आग्रह करूंगा, जहां भी बेटियों पर, मां पर जुल्म हो, हर कीमत पर, जब ये जल्लाद डॉक्टर और जल्लाद व्यवस्था जब नासूर बन जाए इंसानियत के लिए, किसी भी मिडिल क्लास के परिवार के लिए, गरीब फैमिली को नजरअंदाज कर दे और ये डॉक्टर गुंडा और क्रिमिनल बन करके सिर्फ अपनी बात करे, आम आदमी की बात ना करे, तो फिर हमें खड़ा होने की जरूरत है। हमें पीएमसीएच और सभी सरकारी अस्पताल और कुकुर मुत्ते के तरह जो ये नर्सिंग होम खुल गया है, माफियाओं का, अपराधियों का, जो समाज को लूटता है, ऐसे नर्सिंग होम के खिलाफ हमें लड़ने की जरूरत है। हमें मिल करके पीएमसीएच के डॉक्टर पर 302 का मुकदमा हो, पीएमसीएच के डॉक्टर की गिरफ्तारी हो हर कीमत पर, और उनका मेडिकल सर्टिफिकेट जो मिला है उसका कैंसिल हो, उसको कहीं भी नौकरी करने की और डिस्पेंसरी चलाने की इजाजत ना मिले। जो इंसान को जानवर समझे, जो इंसान को भगवान ना समझे, जो इंसान की इज्जत ना करे, उसे जिंदा रहने का राइट नहीं है, उसे समाज में जीने का राइट नहीं है। मैं जस्टिस फॉर कुडनी बेटी। सरकार अविलंब कार्रवाई करे, अन्यथा पीएमसीएच के खिलाफ फिर से एक नई जंग की शुरुआत मैं करूंगा। हर डॉक्टर से मैं आग्रह करता हूं, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन आप अपनी आदत ना सुधारे, अपने लूटने की प्रवृत्ति को ना सुधारे और आम आदमी के जिंदगी के साथ सहयोग और सम्मान और प्यार का व्यवहार आपका नहीं हुआ तो आपसे ही महाभारत का जंग हम शुरू करेंगे। ये मैं आपको वादा करता हूं। मैं पुनः एक बार उस शहीद संतोष को हृदय की गहराइयों से, मन के अंतःकरण से मैं श्रद्धांजलि देते हुए मैं सरकार से मांग करता हूं कि उसके परिवार के जीने और खुशियों के लिए नौकरी और पर्याप्त धन की व्यवस्था की जाए और एक निर्णय लिया जाए पेट्रोल पंप या हर शहीद परिवार के लिए। फिर मैं एक बार
पीएमसीएच के डॉक्टर के जल्लाद डॉक्टर की व्यवस्था, उसके खिलाफ लड़ने का आह्वान करता हूं।